अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि कमांडर लाइस इब्लिगाय ख़ातून से 1000 सोने के सिक्के मांगता है। तो इब्लिगाय ख़ातून कहती हैं कि मेरे पास नहीं है, मैं सिपाहियों को भेजकर मंगवा लेती हूँ। तो दूसरी जानिब हाइमा ख़ातून अपने खेमे में बैठी होती हैं और उनके नाक से खून निकल रहा होता है। तो इतने में हफ्सा अंदर आ जाती है। वो हाइमा ख़ातून को इस हालत में देख के परेशान हो जाती है। तो हाइमा ख़ातून उसे तसल्ली देते हुए कहती हैं कि तुम्हें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। ये सुनकर हफ्सा हकीम साहब को बुलाने के लिए कहती हैं। तो हाइमा ख़ातून कहती हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब सोने के सिक्कों वाला संदूक लेकर आते हैं। तो इब्लिगाय ख़ातून ये देखकर हैरान हो जाती हैं और परेशान हो जाती हैं। जैसे ही तुर्क सिपाही सिक्कों वाला संदूक कमांडर लाइस को देते हैं तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि गिन लो, तुम्हारी ख्वाहिश से बहुत ज़्यादा हैं। तो कमांडर लाइस कहता है कि जनाब मुझे आप पे यकीन है। खातून कहती हैं कि कमांडर लाइस तुम ये सब कुछ करके बहुत गलती कर रहे हो, इसके नताइज सख्त हो सकते हैं। तो कमांडर लाइस कहता है कि अर्तुगरुल साहब ने सोने के सिक्के हमें हमारी मांग के मुताबिक दिए हैं, वो अब अपने बेटे को ले जाने का हक रखते हैं और हमने सौदा कर लिया है। फिर वो सिपाहियों से कहता है कि इब्लिगाय ख़ातून को किले के बाहर छोड़ दो। तो इब्लिगाय ख़ातून अर्तुगरुल से कहती हैं कि तुम इसे जहाँ मर्ज़ी छुपा लो, मैं इसे ढूंढ लूँगी। इब्लिगाय ख़ातून के जाते ही कमांडर लाइस कहता है कि आज नहीं तो कल इब्लिगाय ख़ातून आपके बेटे को तलाश कर लेंगी और सल्जूक अमीर आपके बेटे को ज़रूर तलाश करेगा। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि मैं अपने बेटे को सल्जूक सल्तनत की हदूद में नहीं रखूँगा, बल्कि मैं इसे नेकिया लेकर जा रहा हूँ और मैं ख़ुद भी रवाना होना चाहता हूँ और वहाँ मैं अपने बेटे को छुपा सकता हूँ। और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम रास्ते में अपने फ़ौजी दस्तों को ख़बरदार कर दो ताकि वो हमें दुश्मन समझकर हम पर हमला ना कर दें। तो कमांडर लाइस कहता है कि आप बेफिक्र हो जाएं, जो ज़रूरी हुआ वो मैं करूँगा। तो कमांडर लाइस सोने के सिक्कों को देखते हुए अर्तुगरुल साहब को कहता है कि हमारे दरमियान अमन कायम रहेगा। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि कभी कभी अमन एक बड़ी जंग से पहले की शुरुआत होता है। अगर मुझे ये सिक्के कुंदूज़ को बचाने में ना लगाने पड़ते तो मैं यहाँ एक शेर की तरह दाखिल होता और मैं तुम्हें बताता कि कैसे मैं अपने बेटे को बचा सकता हूँ, मैं कैसे उसे यहाँ से निकालता। लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है, हम दोबारा मिलेंगे। ये कहकर अर्तुगरुल साहब वहाँ से चले जाते हैं और अर्तुगरुल साहब के जाते ही भेस बदलकर दरागूस वहाँ से कमरे की एक जानिब से निकलता है। जैसे ही दरागूस को सिपाही देखते हैं तो सब झुक जाते हैं। दरागूस चलते चलते तख्त पर जाकर बैठ जाता है और जब वो बैठता है तो कमांडर लाइस उसे कहता है कि जनाब आप इस तख्त के हकदार हैं, आप इसके हकदार होने का दावा कब करेंगे। तो दरागूस कहता है कि इसके हकदार होने की ज़्यादा अहमियत नहीं, बल्कि ज़्यादा अहमियत इसको संभालने की है और मैं इसको यहाँ ना होते हुए भी संभाल सकता हूँ। उस अर्तुगरुल साहब से कहता है कि बाबा आपको नेकिया जाने का ख्याल कब से आया, आपने तो कहा था कि इंसाफ यहाँ सबूत में होगा। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा।